तो यह उम्मीद करता हूं कि आपको पहले फॉर्मूले पर समाकलन समझ में आ गया होगा। बस कुछ मत करना, बस ध्यान से देखिए कि x के पावर जितना भी हो, x के पावर कुछ भी लिखा हो, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, सिर्फ उसमें एक ऐड कर देना और x का जितना पावर ऊपर होगा उसी को क्या नीचे लिख देना। बस यही करना है। तो उम्मीद करता हूं कि पहले फॉर्मूले पर आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अब इस पे बताने जा रहे हैं इस पे सवाल कैसे लगाते हैं। तो इस पे सवाल लगाना तो एकदम आसान काम है। कैसे? देखिए, इंटीग्रेशन जैसे आ जाए 4e के पावर x प्लस, छोड़िए 4e के पावर x dx का करना हो तो एक चीज दिमाग में रख लीजिए, जब किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो फंक्शन के साथ अगर कोई अचर पद हो, फंक्शन के साथ किसी अचर पद हो तो पहले अचर पद को बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं, उसके बाद दिए गए फंक्शन का समाकलन करते हैं। देखिए कैसे, जैसे e के पावर x dx का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष करना है तो इस फलन के साथ 4 है ना, तो 4 को बाहर निकालेंगे तो उसके बाद कितना बचेगा, e के पावर x dx। e के पावर x dx x के सापेक्ष इंटीग्रेशन वही होता है, इसका मतलब 4, इसका इंटीग्रेशन वही होता है तो e के पावर x प्लस c। सबसे आसान है। जब कभी फलन में e के पावर x दिखे, इसका कोई समाकलन नहीं, सेम टू सेम उसी को लिख देते हैं समाकलन में। दूसरा सवाल देखिए, जैसे इंटीग्रेशन e के पावर x प्लस 5e के पावर x dx हो, इसको कैसे लगाएंगे? बस वही है। अब आपको पता चल गया कि यहां पर दो पद हैं, एक पद यहां है और एक पद यहां है, तो जितने पद होते हैं बारी बारी से उसका इंटीग्रेशन किया जाता है। देखिए कैसे, जैसे इंटीग्रेशन पहले के लिखेंगे तो e के पावर x dx प्लस इसके लिए लिखेंगे तो 5e के पावर x dx। अभी मैं बताया कि जब जिस फलन का इंटीग्रेशन करना होता है तो उस फलन के साथ कोई अचर पद न हो, यहां पर ठीक है। हम देख रहे हैं कि यहां पर e के पावर x का अचर पद क्या है, 5 है ना, तो 5 को इंटीग्रेशन से पहले ले लेंगे, अर्थात इंटीग्रेशन e के पावर x dx, अब 5 जब बाहर ले लेंगे तो e के पावर x dx। और अभी मैं बताया हूं कि इसका इंटीग्रेशन यही होता है, e के पावर x का e के पावर x, अब 5 है तो 5 e के पावर x का e के पावर x प्लस c। कितना आसान है यार। फिर भी तुम लोग कहते हो कि समाकलन बहुत कठिन लगता है। क्या कठिन है बताओ? कुछ कठिन होता नहीं है, बस कंसेप्ट समझ में आ गया तो मैथ आसान है, और अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो मैथ भाई आसान नहीं है। इसलिए जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको मेहनत से पढ़िए, अच्छी तरह से सुनिए, यह मैं गारंटी देता हूं कि आपको समाकलन कठिन होने ही नहीं देंगे यार। आपको देखो कि हमने पहले पर आपको सवाल बताया, दूसरे फॉर्मूले बताया कैसे लगाते हैं, बस आपको समझ में आ गया होगा। इससे आसान क्या हो सकता है बताइए? अगर अब समाकलन अगर ना समझ में आए तब समझ ही नहीं आएगा। आप रेगुलर बनाए रखिए, जो जो हमारे वीडियो बने वीडियो को लगातार आप देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और बिल्कुल एक बेहतरीन समझ में आएगा। और अगर ना समझ में आए फिर मेरे से कहो इतना आसान है, बताओ क्या कठिन है। अभी तो आपको मैं समाकलन का बेसिक जानकारी बता रहा हूं कि किसी फलन का इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को इस दो फॉर्मूले पर सवाल कैसे लगाते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, आपको हमने पहले फॉर्मूले पर सवाल बताया, दूसरे फॉर्मूले बताया, अब तीसरे फॉर्मूले बताने जा रहे हैं कि इस पे सवाल कैसे लगाएंगे। यह जो फॉर्मूला होता है बहुत लोग यह पकड़ नहीं पाते हैं, इस फॉर्मूले को लोग
पकड़ नहीं पाते हैं। देखिए कैसे, देखिए सबसे पहले इस फॉर्मूले पर सवाल लगाने से पहले यह जानकारी होना चाहिए कि जो ए है वह अचर पद है। लोग इसी बात को ध्यान नहीं देते और गलतियां करके चले आते हैं एग्जाम में। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो ये ए दिख रहा है यह अचर पद है, यह अचर पद के ही पावर x है। तो इसका मतलब अगर अचर पद यहां पर है वहीं यहां पर भी होता है और यह यहां पर भी होता है। देखिए कैसे, जैसे सवाल देखिए, इंटीग्रेशन 2 के पावर x dx हो, 2 के पावर x dx हो तो लोग नहीं लगा पाते हैं, कहते हैं कि अरे यार हम तो फॉर्मूले में a के पावर x पढ़े हैं, हमारे पास सवाल तो 2 के पावर x है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि a के स्थान पर कोई भी संख्या हो सकता है, कोई अचर पद हो सकता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यह ध्यान देना है कि अचर पद के पावर x है कि नहीं है, और अगर अचर पद के पावर x है तो इसका इंटीग्रेशन यही ही होगा। देखिए कैसे, जैसे 2 के पावर x है, आपको बताया गया कि अगर a के पावर x का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन यह होता है तो 2 के पावर x का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन क्या करेंगे। देखिए जो यहां होता है वो यहां लिख देते हैं ना, इसका मतलब 2 के पावर x है तो 2 के पावर x क्या करेंगे, लिख देंगे अपान log। देखिए ध्यान से, ए है ना, तो जो यहां पर होता है उसी को यहां पर लिख देते हैं। इसका मतलब क्या, यहां पर 2 है, इसका मतलब क्या लिख देंगे 2 और बेस क्या ई और प्लस क्या सी लगा देते हैं। आया समझ में। एक बार और देख लीजिए, जैसे a के पावर x होता है तो जो यहां पर जो चीज है उसी को ऐसे ही लिख देते हैं, उसके बाद अपान log जो यह है उसी को यहां पर लिख देते हैं। देखिए जैसे 2 के पावर x है तो जैसे का तैसे वैसे लिख देंगे, उसके बाद अचर क्या है 2 है ना, उसको लिख देते हैं log 2 बेस ई। ई लिखेंगे तब भी, नहीं लिखेंगे तब भी ये लोग समझ जाते हैं कि वो बेस ई ही है। ठीक, एक सवाल और देखिए, एक सवाल और देखिए, जैसे इंटीग्रेशन 2 के पावर x प्लस 2 dx है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 2 के पावर x प्लस 2 dx है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे कैसे। लोग घबरा जाते हैं, कहते हैं कि हम तो a के पावर x dx पढ़े हैं और ये तो 2 के पावर x प्लस 2 आ गया, तो कैसे करेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्म को सर को क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन x 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 2 dx लिख सकते हैं ना। देखिए कैसे, क्योंकि जब आधार समान होता है तो पावर आपस में ऐड होता है, बेस सेम पावर ऐड। आगे समझ में, बेस सेम पावर ऐड, जब आधार समान होता है तो पावर आपस में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। आगे समझ में, देखिए कैसे, देखिए तो 2 के पावर x आधू का वर्ग कितना होगा 4 dx। मैं अभी आपको बताया हूं कि जब किसी फलन का इंटीग्रेशन करेंगे, अगर फलन में अचर पद दिखाई दे तो अचर पद को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं, तब जाकर फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए कैसे, देखिए 4 बाहर ले लेंगे तो e के पावर x, सॉरी 2 के पावर x dx, सेम टू सेम यही आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, बस लगा देंगे क्या 4 आ जैसे का क्या तैसे अपान क्या log e c। आगे समझ में, बस यही है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा यही ध्यान देना है कि जब इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे तो इस फॉर्मूले में ध्यान हो कि a की जगह पर a हो भी सकता है, और अगर a नहीं है तो कोई आपको अचर रहेगा, पर यह जरूर होगा कि अचर के पावर x जरूर दिखाई देगा। बस आगे कि नहीं समझ में आ गया होगा समझ में। एक सवाल और देख लीजिए इस फॉर्मूले पर, एक सवाल इस फॉर्मूले पर और देख लीजिए, जैसे
इंटीग्रेशन 5 के पावर x dx। कुछ नहीं, मैं तो अभी खुद बोला हूं कि एक जगह पर कोई भी संख्या हो, पर यह ध्यान रहे कि इसका पावर x होना चाहिए, तब इसका इंटीग्रेशन यही होगा। जैसे देखिए कि अगर 5 के पावर x है, क्या करेंगे, वैसे ही लिख देंगे, जैसे यहां होता है वैसे यहां लिख देते हैं। तो 5 के पावर x का 5 के पावर x अपन क्या, लॉग ये कितना है 5 ना, तो यहां पर 5 लिख देंगे, बेस e प्लस सी। चलो बच्चों, आप लोग समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करिएगा, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको 11, 12, बीएससी, एमएससी, फिजिक्स और मैथ सब इस चैनल पर अवेलेबल रहेगा। जो चाहे तो पढ़िए, लेकिन कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलें।